नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्ज़ाम डे में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हम लोग जो है बंदरोगा की इस सीरीज़ जो चल रही है, इसमें जो है राष्ट्रीय वन नीति का जो हम लोग भाग 1 जो है पूरा कर चुके हैं और राष्ट्रीय वन नीति के ही टॉपिक में हम भाग 2 जो है आज कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए चैनल को और धीरे धीरे हम कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है शुरू करते हैं आज का टॉपिक में आखिर क्या क्या है देखते हैं। तो देखिए, जितना कवर हो चुका है उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण भी इसमें किया गया है, जो कि इसको जो है 4 भागों में मुख्यतया बांटा गया है। हाँ, वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। इसमें 4 भाग कौन कौन से हम देखते हैं। पहले नंबर पे सुरक्षित वन, इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद सुरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा नंबर पे ग्राम्य वन और चौथे नंबर पर वृक्ष वन। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक भाग का जो है विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, बोर नहीं होना है, क्योंकि जो है जंगल में ही रहना है हमेशा। तो जंगल से संबंधित बातें आप लोग को जाना बेहद अनिवार्य है। तो इसलिए टॉपिक को बिल्कुल इत्मीनान से समझते जाइए, आराम से दरोगा बन जाएंगे। ठीक, तो पहला है सुरक्षित वन। अब सुरक्षित वन में क्या होगा, क्या चीज़ आएगा। ठीक है, जो राष्ट्र की भौतिक एवं पर्यावरणीय जो है आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, अधिकांश जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, नदी हो गया, घाटी हो गई, तटीय भागों पर जो है वृक्षारोपण करके जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ठीक, अब जैसे कि जो राष्ट्र देख सकते हैं, जो राष्ट्र की भौतिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, नदी, घाटियों, से नदी के किनारे जो भी वृक्ष लगाए जाते हों,
पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष का होना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि इकोसिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा अगर वहाँ से जो है ज़्यादा वृक्ष का दोहन कर लिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों, नदी वाला जो किनारे वाले एरिया में जो वृक्ष लगाए जाते हैं, और घाटियों में, पहाड़ की जो निचली वाली जो है समतल एरिया होती है, दो पहाड़ों के बीच वाली, वहाँ जो घने जो जंगल पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, उनका संरक्षण करना। इसके बाद जो है जो तटीय भाग हैं, ठीक है, जो हमारे तटीय भाग हैं, जैसे समुद्र के जो पश्चिमी और पूर्वी जो है समुद्र का इलाका है, उसके किनारे जो भी वृक्ष लगाए जाते हों, उसका जो है संवर्धन करना, ठीक, ये सब सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। घाटियों, तटीय तटीय भागों, तो इन सब का जो है इसमें संरक्षण और संवर्धन करना। अगर कहीं भी इसमें कमी पाई जाए तो उसमें क्या है, वृक्षारोपण भी इसमें किया जाता है। वृक्षारोपण करना, ठीक है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं सुरक्षित वन में। नाम से ही वाकिफ होंगे आप लोग इसमें कि सुरक्षित वन मतलब कि ये जो वन की सुरक्षा किया जाए, जिस वन को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का, राष्ट्रीय वन। आखिर राष्ट्रीय वन क्या होता है इसमें देखते हैं, ठीक। नेशनल फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, देश की सुरक्षा और यातायात, ठीक है, उद्योग, समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों में इमारती काष्ठ की खेती करना, ठीक, ये सब जो है इस वन में आ जाएंगे। देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग, सामान्य समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों में इमारती काष्ठ की खेती किया जाता है। वनों में इमारती काष्ठ की खेती, ये सब इसमें राष्ट्रीय वन में जैसे सुरक्षा से संबंधित और यातायात से जो संबंधित है, ठीक है, इसमें जब यूज किया जाता है सुरक्षा संबंधित जो भी जितने भी जंगल लकड़ी का यूज किया जाता हो, ठीक है, बेड़ा लगाना और तमाम प्रकार के ऐसे जो है यूज इसमें किया जाता है। यातायात में जो संबंधित होता है, ठीक है, अब इसमें जो है जो भी लकड़ी की यूज की जाता है, उद्योग धंधों में, ठीक, तमाम प्रकार जो हम लोग लिखते हैं काफ़ी जो इसमें है, दफ्ती है, तमाम प्रकार के ऐसे जो लकड़ियों से यूज करके जो है उसको लुगदी बनाया जाता है। इसके बाद जो है कागज़ का निर्माण किया जाता है। तो सामान्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति करे, ठीक है, लकड़ी की हमारी सामान्य आवश्यकता जानते ही हैं, तमाम प्रकार की आवश्यकता हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस प्रकार फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज़ है, तख्ता है, ऐसे तमाम, और इसके बाद अलमारी है, दरवाज़ा है, खिड़की है, सब कुछ जो है सामान्य आवश्यकताओं के लिए यूज जहाँ जो चीज़ किया जाता है, जो मतलब कि लकड़ी का यूज किया जाता हो, उसको जो है राष्ट्रीय वन में आ जाएंगे वो सब, ठीक ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे आगे, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ग्राम्य वन। ग्राम वन, ठीक, विलेज फॉरेस्ट। चलो थोड़ा इंग्लिश में भी इसमें लिख देते हैं, सब हिंदी में है, इसमें पढ़ाएंगे। तो ग्राम वन क्या है इसमें देखते हैं। तो गाँव और जो है निकटवर्ती जो
नगर हैं, गांव और निकटवर्ती जो नगर हैं, इसमें जो है सस्ते ईंधन जो है उपलब्ध कराना इसका निश्चय होता है ग्राम्य वन का, ताकि जो गांव देहात में लोग कंडी लकड़ी जो यूज करते हैं, तो उनका ना यूज करके जो कि जो ग्राम्य वन से संबंधित जो लगाए जाते हों, वहाँ से जो है वो लकड़ियों का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो ग्राम्य वन लगाया गया है वहाँ से लाके, इसलिए जो है गांव और निकटवर्ती जो है नगरों में सस्ते ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, जो कि गोबर के कंडे हम लोग गांव में यूज करते हैं, उससे क्या होता है ताकि वह खेतों में खाद के रूप में यूज किया जा सके, न कि जो है ईंधन के रूप में। तो इसलिए जो है ग्राम्य वन का यहाँ लगाया जाता है। ठीक, अब लिख देते हैं, देखो गाँव और निकटवर्ती नगरों में सस्ते ईंधन उपलब्ध कराना ताकि जो है गोबर कंडे को ईंधन के रूप में रोका जा सके। ठीक है, ताकि इसको खाद के रूप में यूज किया जा सके। अब इसके बाद जो है चौथा वाला जो पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है चौथे नंबर के वर्गीकरण में चौथा भाग है वृक्ष वन। वृक्ष वन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो वृक्ष वन इन वनों की जो है विकास देश की भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। ठीक, अब इन्हें क्या है, इन वनों का विकास देश की भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन्हें रोपित वन भी कहते हैं। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है क्योंकि इनका रोपाई किया जाता है मेन उद्देश्य से, कि ताकि जो है देश के विकास में क्या करे कि इनका जो है सहारा लिया जा सके, इनको यूज किया जा सके। इस मानसिकता से, इस उद्देश्य से इसको लगाया जाता है। इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और गवर्नमेंट के तमाम जो काम हैं, जो पॉलिसी हैं, जो योजनाएं हैं, उसमें जो है इसे जो है वृक्ष वन की लकड़ियों को यूज किया जाता है। ठीक ना। अब इसका जो है कहाँ पे इसको रोपाई किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट की जो सरकारी ज़मीन है, जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, जैसे बंजर भूमि हो गई, खाली पड़ती जो है पड़ी हुई भूमि हो गई, उस पे जो है वृक्षारोपण करके जो है वहाँ से जो है इसको दोहन किया जाता है। ठीक, अब हम लोग जो है ये चारों जो है भाग समाप्त कर दिए, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अब देखो इसमें क्या है कि इसको प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि बड़े प्रारूप में वन को जो है विकास किया जा सके और वृक्षारोपण किया जा सके, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था
वन महोत्सव। वन महोत्सव। वन महोत्सव के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल बारीक नज़र बनाते हुए, ठीक है, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे ताकि कहीं से भी चूक ना हो पाए, क्योंकि न्यू सिलेबस है, नया सिलेबस है, इसमें अभी पता नहीं है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जहाँ से भी जंगल, ज़मीन और वृक्ष से संबंधित कोई भी पॉइंट मिले तुरंत उठा लो उसको, ठीक। इसे वन महोत्सव सन जो है 1952 वन नीति के अनुसार इसमें क्या हुआ कि जुलाई 1952 से भारत सरकार वन महोत्सव का मनाना जो है प्रारंभ किया। इसमें क्या है, सन 1952 वन नीति के अनुसार। अब देखो वन नीति से संबंधित है भाई, समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है वन महोत्सव, ठीक। 1952 की जो वन नीति आई थी उससे संबद्ध है वन नीति। सन 1952 वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। कुछ आत्रा मात्रा इसमें गलत भी हो सकता है हम जो लिखते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं वॉइस जो होती है उसको ध्यान से सुना करो, वही नोट किया करो। ये मत देखा करो कि सर मात्रा इधर उधर करे, क्योंकि हम बोलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, तो उसमें माइंड थोड़ा जो है कोलैप्स हो जाता है इधर उधर, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जो हम बोल रहे हैं शब्द उसको सुना करो, आराम से लिखते चलो एक एक पॉइंट, ठीक। अब देखते हैं प्रतिवर्ष जो है जुलाई अगस्त मास में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। इसमें क्या है, प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त मास में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। बेहद इम्पॉर्टेंट है, देखिए। अब इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त मास में वृक्षारोपण सप्ताह, अब क्वेश्चन बन जाए वृक्षारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है। अब इसमें जो है 2-3 मास दे देंगे, तो जुलाई और अगस्त मास का ये देखो समय है, कन्फ्यूजन नहीं पालना है, ठीक, आराम से। वन महोत्सव की जो थीम थी, मूल आधार था, वह क्या था, वृक्ष। अब ये थीम है, वृक्ष का अर्थ, थीम के बारे में देखते हैं। वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, और जल का अर्थ रोटी है। जल का अर्थ, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया थीम है इसमें। अब देखो जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है, और रोटी ही जीवन है।
ठीक है ना। अब देखो, अब यहीं पे जो है इस टॉपिक को जो है यहीं पे रोकते हैं, और इस टॉपिक का अगला भाग जो है अभी जो है इसमें लगभग 2 एपिसोड आएंगे, इसके बाद यह टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि थोड़ा लंबा ये टॉपिक था। इसके बाद जो है जो टॉपिक है इतना लंबा नहीं होगा, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो नया सिलेबस है और नया टॉपिक है, तो थोड़ा लंबा जा रहा है। तो अभी जो है 1-2 एपिसोड इसमें और आएंगे, तो यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।